लोग सब अब महिलाओं से पुरुष होते हैं। पुरुष अगर कमजोर पड़ेंगे तो महिला तो साथ देने के लिए है ही है। हम लोग जाएंगे नहीं, हटेंगे नहीं। महिला से ही पुरुष होते हैं। महिलाओं से सब पूरी सृष्टि चलती है इस दुनिया की, इस देश की। प्रधानमंत्री क्या जाने क्या होती है सृष्टि। उनके न बच्चे हैं न बीबी है, वो क्या जाने। क्या ट्रैक्टर कभी ऊबड़ खाबड़ जमीन में चलना चाहेंगे? राजपूत वाली सड़क पर नहीं चलना चाहेंगे? तो सड़क पर चलना चाहेंगे तो जब भी तो सरकार झुकेगी। हम 26 जनवरी को अगर इतना यो विश्वास ना हुआ, हम गारंटी से 26 जनवरी को राजपथ पर सड़क पर चलाएंगे ट्रैक्टर। मैं तो कहूँगी कि अभी तो किसान के सहयोग में एक महिला होकर के आज ये न्यूज चला रही है। तो महिला तो कल्पना चावला थी, पर्वत पर गई। तो महिला जेंट्स की बात नहीं है। बात इतना है कि हम अपने को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है देश के किसानों का सेवा करना। इसलिए कोई जाड़ा गर्मी बरसात की कोई बात ही नहीं है। हम लोग डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। नमस्कार, दी घंटे आप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं उस्मा खान। आपको बता दूं कि दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान यूनियन संघ से ताल्लुक़ रखने वाली सावित्री सिंह जो उत्तर प्रदेश के ही कुछ ज़िलों से ताल्लुक़ रखती हैं और लगातार किसानों का मार्गदर्शन करती आई हैं। और आज जब यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है, केंद्र सरकार के साथ लगातार विरोध दर्ज कराया जा रहा है, तो आप भी यहाँ पर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने आई हैं। सावित्री जी, ये बताइए कि नया कानून जो है जिसको लेकर के लगातार सभी लोग अपने अपने इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? हमको लगता है कि प्रदर्शन जायज़ है और प्रदर्शन करना चाहिए जब तक ये 3 काला कानून के रूप में जो किसान कह रहे हैं उसको वापस ना हो, तब तक तो ये आंदोलन चलना ही चाहिए और चलेगा भी। तो सरकार ने जैसे इसको ये कह दिया है कि ये कानून सही है, क्या कहेंगे आप? हम कह रहे हैं कि अगर सरकार कह रही है कानून सही है और सरकार को मान्य नहीं है, उसके नज़र में गलत है, तो क्यों इतना मशक्क़त कर रहे हैं? उसको रद्द कर दें। हम तो कहेंगे कि भाई देश के किसान चाह रहे हैं कि ये काला कानून के रूप में देख रहा है, तो इसको रद्द कर देना चाहिए और उसी के समर्थन में मैं भी आई हूँ। तो जिस तरह से देश में कृषि हमेशा से संघर्षरत रही है, आप इतिहास से लेकर के विभिन्न आयामों को अगर देखेंगे तो कृषि ने हमेशा ही कठिनाइयों का सामना किया है और उन कठिनाइयों का सामना करते हुए किसानों को लगातार मुश्किलें आई हैं, अड़चनें आई हैं, लेकिन कृषि करने से कभी भी वो टूटा नहीं। लेकिन आज किसान टूट रहा है। वो कह रहा है कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे, चाहे इसका असर अगली फसल पर ही क्यों ना पड़ता रहे। अगर किसान यहाँ प्रदर्शन पर बैठा रहेगा तो अगली फसल का क्या होगा? आंदोलन को एक अंजाम देने तक फसल नुकसान देखना कोई ज़रूरी नहीं है। भाई अन्न नहीं उपजेगा, पूरा देश अन्न के बिना मरेगा। अगर आज ये खेत नहीं बोएंगे तो पूरा देश को मंत्री संतरी चौकीदार जितने हैं सरकारी तंत्र, उनको पता चल जाएगा कि किसान का क्या वैल्यू है और क्या महत्व है और ये क्या खाएंगे। तो आप लोग, आपके साथ में और कितनी महिलाएं हैं जो इस प्रदर्शन में शामिल होने आई हैं? हमारे साथ 15-15 महिलाएं हैं और कल अभी हम लोग 50-60 लोग आए हैं। कल हमारी जत्था और भी आ रही है उत्तर प्रदेश लखनऊ से बहुत, और आते ही रहेंगे। अब समर्थन देंगे किसानों के लिए, भरपूर समर्थन देंगे। आपके संगठन में सिर्फ महिलाएं हैं या पुरुष हैं या सभी हैं? हमारे में सभी हैं, महिला पुरुष बच्चा। जो किसान के परिवार में सब लोग होते हैं, वैसे इस संगठन में भी पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। महिलाएं हैं, कोई ये नहीं है, बच्चा से लेकर महिला पुरुष सब से लगातार किसान परेशानियां उठा रहा है, तो इसका असर उनके अपने पारिवारिक जीवन पे भी पड़ रहा होगा। आप महिला हैं, आप क्या उनके परिवार के संपर्क में आती हैं? इस तरह की परेशानियां होती हैं उन लोगों को? मैं तो कहूँगी कि अभी तो किसान के सहयोग में एक महिला होकर के आज ये न्यूज चला रही है। तो महिला तो कल्पना चावला थी, पर्वत पर गई। तो महिला जेंट्स की बात नहीं है। बात इतना है कि हम अपने को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जीवन का हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है देश के किसानों का सेवा करना। इसलिए कोई जाड़ा गर्मी बरसात की कोई बात ही नहीं है। हम लोग डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं, अब भरपूर तरीके से डटेंगे। तो आज सभी लोग डटे हुए हैं, लगातार केंद्र सरकार के साथ जारी बातचीत में अपना पक्ष रख रहे हैं सामने। और आपको यहाँ बताते चलें कि
कृषि हमेशा से संघर्षित ज़रूर रही है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ किसान कृषि करने के लिए तरसता रहा है। संघर्षों और अड़चनों के बावजूद भी किसान ने अन्नदाता होने का जो उसको खिताब दिया गया है उसको भरपूर निभाया है। लेकिन आज आक्रोशित किसान रोष में है, गुस्से में है और केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी जारी कर रहा है यहाँ से। और आप सभी के लिए दिल्ली गाज़ीपुर बॉर्डर पर जिस तरह से महिलाएं उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से यहाँ आई हैं और बातचीत कर रही हैं कि किसानों को उनका हक मिलना चाहिए और नया कानून जो केंद्र सरकार लेकर के आई है वो इनका हितकारी कानून नहीं है जिसका ये लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अच्छा, अगर सरकार नहीं मानती है और बात आगे बढ़ती है, जैसे कि अभी सर्वदलीय बैठक हुई और सभी बेनतीजा साबित हुई, तो फिर आगे क्या? जो देश के किसान चाहेंगे, जो देश के किसान चाहेंगे कि आंदोलन चले तो चलेगा। ये तो देश के किसानों का मामला है, एक हमारे सोच पे तो नहीं है। हम किसान के साथ हैं। अगर वो चाहेंगे कि आंदोलन 4 साल चले तो 4 साल चलेगा। किसान आज सरकार बात को सुन ले, किसानों से बात कर ले। सबसे अच्छा तरीका होता है बातचीत के जरिए समाधान हो। अगर वो समाधान करना ही नहीं चाहते हैं तो बातचीत नहीं करेंगे। अच्छा, कहा ये जा रहा है कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ में 26 जनवरी पर जनपद जाएगा, राजपथ जाएगा, घेराव करेगा दिल्ली का। ये बात कहाँ तक सटीक है? और आप लोग महिलाएं तो क्या आप लोग भी ट्रैक्टर चला करके लेकर के जाएंगी? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हम लोग जाएंगे। किसान हैं, किसान के बच्चे हैं। हम लोग ट्रैक्टर चलाना जानते हैं, धान काटना जानते हैं, गेहूँ काटना जानते हैं, गन्ना काटना जानते हैं। हम लोग किसान के बच्चे हैं, हम लोग सब कुछ जानते हैं। अन्न उगाते हैं, अन्नदाता हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सब लोग यही अन्न खाते हैं, यही किसान का उगाया हुआ अन्न खाते हैं। चाहे IAS हो, चाहे PCS हो, सब लोग यही अन्न खाते हैं। हम लोग ट्रैक्टर चलाएंगे, हम लोग 6 महीने यही धरने पर बैठना पड़ेगा तो बैठे रहेंगे हम लोग सब। अब महिलाओं से पुरुष होते हैं, पुरुष अगर कमजोर पड़ेंगे तो महिला तो साथ देने के लिए आई है। हम लोग जाएंगे नहीं, हटेंगे नहीं। महिला से ही पुरुष होते हैं। महिलाओं से सब पूरी सृष्टि चलती है इस दुनिया की, इस देश की। प्रधानमंत्री क्या जाने क्या होती है सृष्टि? उनके ना बच्चे हैं ना बीबी है, वो क्या जाने दर्द क्या होती है। दर्द तो हम ही लोग जानते हैं, दर्द किसान जानता है, दर्द तो किसान जानता है। हम लोग किसान के बच्चे हैं, मजबूत हैं। इस तरह की ठंड, कड़ाक ठंड में किसान पड़ा हुआ है। इससे मजबूत, इससे ज़्यादा और कौन मजबूत हो सकता है? ये कोहरा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जाके अपने गद्दे में, अपने AC वाले कमरे में सोते होंगे ब्लोवर चला के। और इस तरह की ठंड में, कड़ाकी ठंड में यहाँ जनता पड़ी है। ये किसान है, इनका दुख दर्द वो नहीं जानते हैं, उनके पीड़ा नहीं है इस दुख दर्द। आज तक हमारा कम से कम 35 किसान यहाँ पे मर गया इस धरती पे किसानों की पीड़ा को लेके। इस पीड़ा को कौन रोएगा? जो हमारी बहनें विधवा हो गई, जो हमारी बेटियां बिना बाप की हो गई, जो बच्चे हमारे सिर का छाया उठ गया, उनका साथी कौन होगा? उनको चाहिए कि मुआवजा दे सरकार। जो हमारे भाई यहाँ शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा दे। उनके घर के लोगों को एक को सरकारी सर्विस देनी चाहिए। प्रधानमंत्री का ये फर्ज बनता है, ये दायित्व बनता हमारी किसानों की। ये मांग है, ये हमारी लोगों की मांग है। हमारी सब बहनों को पेंशन मिलनी चाहिए जिनके पति यहाँ शहीद हुए हैं, जिनकी बेटियाँ बिना बाप की हो गई। उन बेटियों की शादी कराना चाहिए इस सरकार को। उन बच्चों को सब हर घर से एक बच्चे को सरकारी सर्विस देना चाहिए। क्या किसान का बच्चा वो बच्चा नहीं है? किसान के घर का जो पति मर गया है उन महिलाओं को पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि उनका पति यहाँ शहीद हो गया है। उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। हमारी यही मांग है, हमारी यही इच्छा है। सरकार से निवेदन है, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सबसे हमारे यही निवेदन है। किसानों के सम्मान में सावित्री सिंह मैदान में जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। मैडम एक बात हम भी कहना चाहते हैं। आप थोड़ा सा दर्शक। आपका नाम? मेरा नाम विपिन महंजान, मुजफ्फरनगर जिला उपाध्यक्ष। मैं ये कहना चाहूँ, आपने 26 जनवरी का सवाल करा, क्या ट्रैक्टर कभी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में चलना चाहेंगे, राजपथ वाली सड़क पर नहीं चलना चाहेंगे? तो सड़क पर चलना चाहेंगे तो जब तो सरकार झुकेगी। हम 26 जनवरी को अगर इतना यो विश्वास ना हुआ,
हम गारंटी से 26 जनवरी को राजपथ पर सड़क पर चलाएंगे ट्रैक्टर चलाएंगे। उबड़ खाबड़ जमीन पर चलने के लिए ट्रैक्टर नहीं है, वो भी मखमली रोड पर चल कर देख लेगा एक दिन। यही हमारी मांग है। हम तो चाह रहे सरकार से 26 जनवरी से पहले ही हमारी मांग मान ले, तो हमें ना कहीं ट्रैक्टर चलाना ना कहीं कुछ चलाना। भाई इतने हमारी मांग पूरी नहीं है, 3 बिल वापस नहीं लेने का, इतने आर पार है मामला। यही क्या है और क्या कहे हम। कह रहे हैं कि किसान एकजुट नहीं है। कौन कहे एकजुट नहीं, हम तो सब एकजुट है। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि पंजाब का 60% किसान कानून के समर्थन में है। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक नाके में है, सब एक नाके पे है, सब एक जगह है, हम कोई अलग नहीं। आप कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम आए शाहपुर बसी, मुजफ्फरनगर जिले से। तो जिस तरह से किसान संघर्ष करता आ रहा है, आप लोग गेहूं का, धान और गन्ने की खेती करते आए हैं, तो मूल्य सही मिल जाता है? हाँ, अपनी मर्जी से बेचेगा, अपनी मर्जी से देगा, वैसे जो हमारा पेमेंट है वो दे दो। तो जिस तरह लगातार संघर्ष करती आ रही है जनता और किसानी करता आया है परंपरागत तरीके से, आज जब भंडारण को लेकर के लिमिट हो गई है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर के सरकार बाधा लगा रही है, बाजार ख़त्म कर रही है, आड़ती ख़त्म हो रहा है, क्या कहेंगे? तो हम तो नहीं कर रहे हैं बाजार ख़त्म, सरकारी तो कर रही है। सरकार से हम लड़ रहे, आर पार करेगा, जो कुछ होगा हो जाएगा।